हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसी तैयारी चल रही है सबकी? आई होप सब बेस्ट ही चल रहा होगा। तो आज हम लेके आए हैं भाई फरवरी 2015 लेवल 2 मैथ के क्वेश्चंस लेके आए भाई। इम्पोर्टेंट हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। तो भाई पहला क्वेश्चन दे रखा है इसने कि डी ई एफ और पी क्यू आर ट्राइंगल है दो, जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू डी ई। सम नंबर 31 दे रखा है कि पी क्यू है ना वो डी ई के बराबर है और ई एफ है वो पी आर के बराबर है और एफ डी है वो आपका क्यू आर के बराबर है। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे देखने पे हम नॉर्मली बता देते हैं बच्चों को कि डी ई एफ और पी क्यू आर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 रूल से, बट एक्चुअल ट्राइंगल के बारे में हम नहीं बता पाते। तो उस चीज को समझते हैं कैसे करना है। देखो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं पहले। ये हो गया पी क्यू आर। एक और ट्राइंगल लिया। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ध्यान दो इस चीज पे। देखो पी क्यू डी ई के बराबर है, मतलब पी क्यू है यहाँ पे आपका डी ई होना चाहिए, बट कौन सा डी कौन सा ई उस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। अब दूसरी चीज देखो ई एफ है ना वो पी आर के बराबर है। अब इन दोनों चीजों में देखेंगे तो पी कॉमन है, पी दोनों में है, तो यहाँ पे और चेक कर लो दोनों में क्या है ई। पी और ई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे भाई। अब डी ये था और ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, तो पी क्यू आर डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा बाय एस 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 कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई डी एफ। अब इसको इन्होंने कैसे दे रखा है वो देखो, यहां पे ऑप्शंस में देखेंगे तो डी ई एफ आर पी क्यू डी ई एफ क्यू पी आर ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं भाई। इसमें भी पजलिंग वाला काम है। तो यहाँ पे देखो बेटा P किसके बराबर आ गया, P इज इक्वल टू E के बराबर है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल D और एंगल R इज इक्वल टू एंगल F। अब इसमें देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखो भाई क्या दिया, D E F, D और R क्या बराबर है, D Q के बराबर है भाई। बात नहीं बनेगी यहाँ से, गलत है। D E F और Q P R, D किसके बराबर है, Q के, बिल्कुल ठीक है। E किसके बराबर है, P के, बिल्कुल ओके है। और F किसके बराबर है, R के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, अदरवाइज पजल होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे इसमें। सेकंड सम देखो, इन ए क्वाड्रेंट ए बी सी डी एंगल डी और सी दे रखा है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट्स एट पॉइंट पी। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं भाई। सम नंबर 32 के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। देखो ऐसा हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया भाई, नेमिंग कर दिया इसका ए बी सी और डी। क्लियर है? पहले इस लाइन को देखो, एंगल डी 60 डिग्री का है, ये 60 का है, और एंगल सी 100 का है, ये 100 हो गया भाई। क्लियर है? अभी एंगल ए का बाइसेक्टर बी का बाइसेक्टर, इसके ऊपर बाद में चलेंगे भाई। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 हो जाएगा ना। तो वैल्यू पुट की, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने का है, 100 का, प्लस 60 इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 160 दैट इज इक्वल टू 200। क्लियर हो गया यहां तक का? अब आगे बढ़ते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट पॉइंट पी। ए और बी का बाइसेक्टर पी पे मिल रहा है भाई। अब इस चीज के ऊपर देखो, ए का बाइसेक्टर बना देते हैं, ये हो गया, ठीक है, और ये पी के ऊपर है, और ये हो गया बी का बाइसेक्टर, ठीक है, तो ये पी हो गया। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मतलब वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर हम कहें कि 1/2 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी ए बी, है ना। और दूसरी बात कहें कि 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू पी बी ए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी इक्वेशन को देखो भाई, ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 200, ये दे रखा है। इसको अगर
1/2 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, तो ये 1/2 इधर आ गया और इधर भी 1/2, ये कट करके 100 हो गया। ये हो गया 1/2 ऑफ एंगल ए प्लस 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 100। क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है, जो एंगल निकालना है उसके ऊपर। इन ट्राइंगल PAB क्या आ गया कि एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB, ठीक है, इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180। PAB देखो, PAB कितना है 1/2 ऑफ एंगल A, और यहाँ पे लिख दे 1/2 ऑफ एंगल A प्लस PBA 1/2 ऑफ एंगल B इज प्लस APB इज इक्वल टू 180। और ये किसके बराबर है भाई, ये तो 100 के बराबर है। तो 100 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180। तो एंगल APB कितने का आ गया 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, तो 80 डिग्री इसका कौन सा है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। सम नंबर 33 देखो, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन इज 1080। तो मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। तो हमें देखो एक चीज लिखनी है कि सम ऑफ अ पॉलीगन, एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, सॉरी, सम ऑफ एंगल्स, एंगल बना दिया भाई, एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, ये होता है। अब ये दे रखा है भाई 1080 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180, ये नीचे आ गया 1080 बाई 180 इज इक्वल टू n-2, कट करोगे तो 6 पे हो गया, 6 इज इक्वल टू n-2, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 2 8। ठीक है, n क्या है, n है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। ओके हो गया, तो आ गया अपने पास। अब इंटीरियर एंगल्स का सम ही तो दे रखा है 1080, तो क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 1080 बाय में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8, कट करोगे तो 135 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया इसका। थर्टी फोर्थ सम देखो, द मीन ऑफ रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा दे रखा है कितना 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे भाई, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या बन जाएगा, ये सबसे पहले 0, फिर 2 2 2 2, 4 बार 2 है, फिर 3 कितनी बार है 2 बार, 3 3, फिर कितनी बार है 4, देखो 1 2 3, 3 बार 4 है, और फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऑब्जर्वेशन कितनी है, टोटल है डाटा, या कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी, ये आपकी 11 है भाई। ठीक है, अब देखते हैं, आगे करते हैं भाई, रेंज निकाल लेंगे। रेंज क्या होती है, सबसे कम वाला डाटा और सबसे ज़्यादा वाला डाटा माइनस कर देना है, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करोगे तो ये आपकी रेंज आ गई भाई। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है इसका मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकलेगा, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो आपका मोड होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार मोड आया है। ठीक है, फिर करेंगे मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2th टर्म, मतलब n कितना है 11 प्लस 1 बाय 2th टर्म, मतलब 12 बाय 2th टर्म, तो 6th टर्म। तो 6th टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया भाई 6। ये कब है, व्हेन
n इज ओड, या ऑब्जर्वेशन जो दे रखी है, जो डाटा गिवन है वो आपका क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। क्लियर है। अब इन्होंने जो कहा वो करके दिखा देते हैं भाई। इन्होंने कहा कि सम मीन ऑफ रेंज मोड एंड मीडियन, मीन ऑफ रेंज मोड एंड मीडियन इज इक्वल टू, रेंज है 7 प्लस मोड है 2 प्लस मीडियन है 3, बाय में 3 ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, तो 7 और 2 9 3 12 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका मीन कितना आ गया भाई, यहाँ से 4 आ गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सम नंबर 35 देखो भाई, एलसीएम ऑफ 22, 54, 135, 198, 22 एलसीएम ऑफ 22, 54, 135 और 198। हमने इसका एलसीएम निकालना है भाई। एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 22, 54, 135 और 198, 2 से किया 11 पे, ये 27, ये 135 एज इट इज़ आ गया, और ये हो जाएगा 99 पे। अब 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से होगा भाई। 11, ये 9, ये हो गया 45 और ये हो गया 33। फिर 3 से हो रहा है 11, 3, 15 और 11। फिर 3 से हो गया 11, 1, 5 और 11। अब हो रहा है 5 से 11, 1, 1 और 11। अब करना है 11 से 1, 1, 1 और 1। हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार, इंटू 5 इंटू 11। जो ऑप्शन दे रखा हो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है। 2 इंटू 3 की 3 इंटू 5 इंटू 11, ये है ऑप्शन सी, करेक्ट हो गया। थर्टी सिक्स हम देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बताना है भाई। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा एक प्राइम नंबर होता है, करके दिखाओ भाई। देखो 2 प्लस आप 5 करोगे तो 7 आ गया, ये तो चल गया भाई। अगर आप करोगे 3 प्लस 5, यहाँ पे आ गया 8, एक कंडीशन पे ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आया भाई, तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है, ये बात बनी नहीं। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बिल्कुल गलत है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो हमारा 2 होता है भाई। ठीक है, और 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ओके है। तीसरा, अ कंपोजिट नंबर कैन बी ओड, एक कंपोजिट नंबर ओड हो सकता है, ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है भाई, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी करेक्ट पूछा, ये करेक्ट है। देयर इज नो इवन प्राइम नंबर, अभी बताया था 2 है ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो इनके अकॉर्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमें सिर्फ करेक्ट ही बतानी है, बाकी तीनों इनकरेक्ट हैं। तो कंपोजिट नंबर कैन बी ओड, एक कंपोजिट नंबर ओड हो सकता है। एग्जाम्पल देना चाहो ना, 36 का सी आ गया। एग्जाम्पल देना चाहो तो आप 9 को कह दो भाई। 9 कैसा है, कंपोजिट नंबर है जो कि आपका कैसा है, ओड है। 15 कह सकते हो आप, 21 कह सकते हो, 25 कह सकते हो, कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई इसमें। ठीक है। सम नंबर 37 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड -3, -7 और -3 के बीच में, भाई -7 और -3 के बीच में जितनी भी संख्या हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो -6, -5 और -4 मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ गया, माइनस से माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 120 आपका आंसर हो गया, ये करेक्ट है। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन के ऊपर। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 11 बाई 10 प्लस 11 बाई 100 प्लस 111 बाई 1000 प्लस 111 बाई 10,000, हमें इसकी वैल्यू बतानी है भाई। देखो कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले तो ये हो गया 1, 11 बाई 10 हो गया 1.1, ये हो गया 0.11, ये हो गया
0.111, ये हो गया 0.0111, यहाँ पे ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। जब आप इनको ऐड कराओगे तो कितना आएगा 1 2 3 3 2, तो 2.3321, 2.3321 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सम नंबर 39 देखो भाई। द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच वॉज प्रोड्यूस 2 years अगो, 2 साल पहले बनी है एक मशीन, डेप्रिसिएटेड एट 12% पर एनम, कम होती जा रही है भाई 12% पर एनम से। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 9680, फॉर हाउ मच इट इज परचेज्ड। लेट परचेज्ड वैल्यू कर लेते हैं, एक्स मान ले भाई। डेप्रीशिएट रेट कितना दे रखा है भाई, 12% पर एनम। ठीक है, ये दे रखा है। अब टाइम 2 साल है भाई इसका। ठीक है, और अब वैल्यू कितनी है भाई, प्रेजेंट वैल्यू 9680। अब इसको कैसे सोल्व करना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला याद है ना आपको, तो वहाँ पे जो अमाउंट निकालते हैं, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू, ये आपका ए है भाई, ये आपका पी का वर्क करेगा, ये आपका आर हो गया और ये आपका टाइम हो गया टी। क्या होता है, पी इंटू में 1 प्लस होता है, बट यहाँ पे माइनस होगा। काहे माइनस होगा बता देते हैं भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएट रेट दे रखा है, मतलब वैल्यू कम होने लग रही है भाई। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, अमाउंट निकालते थे उस टाइम पे वैल्यू बढ़ा करती भाई, बट यहाँ पे कम होने लग रही है। तो ये है 9680 इज इक्वल टू पी है एक्स, 1 माइनस आर है 12/100 की पावर 2। इसको सोल्व करोगे तो आ गया 9680 इज इक्वल टू एक्स इंटू, कंप्लीट को सोल्व कर लेना भाई, 88/100 की पावर 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9680 इंटू 100/88 इंटू 100/88। इसको कट करना है भाई, कट करेंगे तो कितने से कट कर लेते हैं इसको कर लेते हैं 11 से, 8 पे 11 8 जा, ठीक है, और फिर 8 पे गया और फिर 0 पे, फिर 8 से गया 110, फिर ये गया 11 पे, सॉरी 10 पे, और ये हो गया 8 पे, 4 2 जा 8, 4 से 25 पे और 2 से 5 पे हो गया, तो कट करके आ गया 12500 रुपीज़, 12,500 रुपये थी उसकी कीमत कभी। ये आपका आंसर हो जाएगा 39 का सी ऑप्शन हो गया। फोर्टियथ सम देखो भाई, क्या दे रखा है, द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:3 इंटू 10 की पावर 6, मतलब 1 सेंटीमीटर है ना, 3 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें बताना है कि 9 सेंटीमीटर एक्चुअल डिस्टेंस है, तो 9 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर, मतलब 27 इंटू 10 की 6, दैट इज इक्वल टू 27 के पीछे 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगी, इतना सेंटीमीटर। हमें आंसर बताना है किलोमीटर में, तो 2700000 बाय में कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 लाख, कट करो 2 4 5 जीरो कट गई, 270 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है, फोर्टी फर्स्ट सम देखो, क्या कहा, x² - 2 और दूसरा दे रखा है 1 - 3x + 2x²। इसकी प्रोडक्ट में x² और x के कोफिशिएंट्स का सम बताना है भाई। तो कर लेते हैं एक बार, प्रोडक्ट कर लेते हैं ना इसकी। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ गया, ये करेंगे पहले x² - 3x³ + 2x की पावर 4 -2 + 6x - 4x²। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस का 3x² - 3x³
प्लस 2x की पावर 4 माइनस 2 प्लस 6x। तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है भाई -3 प्लस एक्स का कोफिशिएंट है 6। आंसर कितना आ गया? 3 आ गया भाई। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है? 3। देखते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया यहां से। देखो भाई आगे देखते हैं 52nd नंबर सम के ऊपर बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है द रेडियाई ऑफ बेस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन रेशियो 2:3। तो रेडियस या रेडियाई ऑफ फर्स्ट सिलेंडर 2x आ जाएगी, 2r ले लेते हैं, 2r आ जाएगी। और हाइट मान लेते हैं उसकी सेम रेशियो में दे रखी है तो 5h कर लो। रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर इज इक्वल टू ये हो जाएगी 3r और हाइट इक्वल टू 3h। अब इसने कहा रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसको R1 नाम दें, ये H1 कहें, ये R2 हो गया, ये H2 हो गया, तो क्या हो गया पाई R1 स्क्वायर H1 बाय में पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल, तो R1 की जगह पे है आपका 2R, मतलब 2R मल्टीप्लाई 2R मल्टीप्लाई H की वैल्यू है आपकी 5H H1 की। तो R2 है आपका 3R मल्टीप्लाई 3R मल्टीप्लाई H2 की वैल्यू है 3H। H से H गया, R से R गया, इस R से ये गया, तो 20 बाय में 27। तो रेशियो कितनी आ गई भाई? 20:27। ठीक है, क्या रेशियो हो गई इसकी? 20:27। ऑप्शन डी। फिफ्टी थर्ड सम देखो भाई क्या क्या रखा है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइपेजियम इज 104 सेंटीमीटर। एक ट्राइपेजियम बना लेते हैं। ए, अच्छा इसको ले लेते हैं, ये ए होगी, ये बी होगी, इसकी लेंथ इसकी सी होगी और इसकी डी होगी भाई। ठीक है, तो ये दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है इसने। अब इसने कहा नॉन पैरेलल साइड 18 और 22 है, तो रख लेते हैं ये वैल्यू भी। a प्लस 18 प्लस सी प्लस 22 इज इक्वल टू 104। तो a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया? 104 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा भाई? 64। यहाँ पे याद रखना है a साइड है वो पैरेलल है c के। क्लियर है? ठीक है जी। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 64 आ गया। तो a अब हाइट दे रखी है इसने, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, मतलब ये दे रखा है आपका 16 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होता है? 1/2 a प्लस सी इंटू में h। तो 1/2 a प्लस सी की वैल्यू है 64 और h की वैल्यू है 16। कट करोगे 8 पे तो कितना आ जाएगा भाई? इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी। सम नंबर 54 देखो भाई क्या कह रखा है इसने कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7y माइनस 4xy प्लस 12, इसका एक फैक्टर इन चार ऑप्शंस में से एक है। भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ डिफरेंट है इसमें। हमने लिखा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब 14x है, अगर इसको मैं डिवाइड करवा के 12x प्लस 2x लिखूं तो कोई दिक्कत है? फिर आपका दे रखा है माइनस 7y माइनस 6y माइनस y लिखे तो कोई समस्या? ठीक है, फिर दे रखा है माइनस 4xy, इसको एज इट इज रहने देंगे।
और ये है आपका उसके बाद 12, 12 को लिख दें 9 + 3, ठीक है ना, लिख सकते हैं भाई। यही तो वैल्यू हुई, इसमें क्या फ़र्क पड़ा भाई, वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेन बात यही है कि वैल्यू आपकी सेम रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं भाई, देखो ये होता है आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 12x है, इसको अगर आप यहाँ इसको ले लेते हैं पहले 9 को, ठीक है, ये हो गया 3 का स्क्वायर होता है ना। अब है 12x, 12x इसको भी हम लास्ट में लेके चलेंगे, ठीक है। पहले हम ले लेते हैं 4xy को, 4xy का किया तो -4xy। अब बेटा यहाँ पे माइनस है तो क्यों ना इसको माइनस का बनाए, तभी तो माइनस का निशान आएगा। रीज़न देता हूँ मैं अभी, एक बार इसको सोल्व करके देखो। माइनस का है 6y प्लस 12x और बाहर जो बाकी बच गया वो रह गया आपका यहाँ पे 2x, एक y रह गया -y प्लस 3 रह गया भाई, ठीक है। देखो अगर मैं कहूँ a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, तो ये कौन सा फार्मूला हो गया भाई, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, यही हमने यहाँ पे बना दिया है। तो ये हो गया 2x माइनस y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस y प्लस 3, ये हो गया। देखो बेटा a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac, अब प्लस आ गया उसका तो ये 2 × में 3 6 और 2 होता है जो फॉर्मूले का। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस का क्यों लगाया, अगर यहाँ माइनस का नहीं लेंगे तो या तो ये माइनस का और ये भी माइनस का हो, या फिर अकेला ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग है, 9th क्लास से रिलेटेड है भाई ये, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 2x माइनस y प्लस 3 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, यहाँ पे रह गया 2x माइनस वाई प्लस 3 और यहाँ पे रह गया +1, ठीक है। ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 3 और 2x माइनस वाई प्लस 4, क्लियर हो गया। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 ऑप्शन डी में है। क्या ये भी है 2x माइनस वाई प्लस 4, कहीं पे भी नहीं है भाई, नहीं है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। सम नंबर 55 देखो भाई क्या दे रखा है, ईच एज ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 150%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। देखो पहले इसी चीज को सोल्व करते हैं भाई, एज मान लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब हम एल मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो सरफेस एरिया कितना आ गया 6l², सिंपल सा है, हमें पता है इस चीज का ये फार्मूला होता है, if edge is increased by 150% then क्या हो जाएगा, देखो L तो है, इंक्रीज करवाना मतलब बढ़ाना है भाई, 150% मतलब 150/100 ऑफ L, तो कट किया तो 53 जा 52 मतलब L प्लस 3/2L दैट इज इक्वल टू 5/2L, ये आ गया भाई, क्लियर है। अभी यहाँ पे अगर ये आ गया तो इसका सरफेस एरिया निकाल लें, सरफेस एरिया फार्मूला तो वही है, 6 × L की जगह पे 5/2L का होल स्क्वायर, मतलब 6 × 25/4L², कट करोगे 2 × 4 2 3 6 75/2L², ये आपका एरिया आ गया भाई। अब इन्होंने का इंक्रीज इन एरिया निकाल के दिखाना है कि इंक्रीज में व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, भाई इंक्रीज इन एरिया 75/2L² माइनस 6L², भाई इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये 2 आ गया, 75 माइनस 12 और L² हम बाहर भी ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 63L² में 2 हो गया, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीमेंट तो 63L² बाय 2 बाय में जो पहले थी एक्चुअल जो थी वो इनटू में
100 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, सोल्व करोगे तो इसका आ गया 63l² 2 × 6 मतलब 12l² इंटू में 100l² से l² आपका कट गया। अब काट के देखते हैं, 4 से 3 पे कट गया, 4 से 25 पे कट गया, 3 से कट गया 21 पे, मतलब 21 × 25 सोल्व करोगे 525% उसका एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया भाई। ठीक है, सम नंबर 56 देखो क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू दिस टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। इस संख्या में क्या ऐड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए भाई। ये आपका 8th क्लास का सम आ गया भाई। तो देखो क्या करना है, 8 9 3 304 हमने इसको डिवीजन मेथड से करना है, पीछे से 2 के पेयर बना लिए भाई। अब ये 9 पे जाएगा, 81 बच गया, 8 पूरा पेयर उतारना है, 3 इसका डबल किया 18। अब कितने के ऊपर जा रहा है भाई, तो ये आपका जाएगा शायद 4 पे। ठीक है, 4 पे गया तो कितना आ गया 736। अब इसको माइनस करेंगे तो रह गया 7 9, ऊपर से पूरा पेयर उतारा तो ये चला गया 5 पे, सॉरी पहले इसको 94 का डबल करेंगे तो 188 आ जाएगा। अब ये जाएगा 5 पे। ठीक है, तो 5 पे गया तो कितना आ गया 9425, रिमाइंडर कितना बच गया 279। अब यहां से हमें पता चला कि अगर इसमें से ये घटा देंगे ना तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, बट हमें तो ऐड करवाना है, तो इससे अगली संख्या ली 946, इसका स्क्वायर माइनस कितना जो दे रखा है 893304, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 894916। इसमें से 893304 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1612। ठीक है, तो 1612 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिफ्टी सेवन सम देखो, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। भाई इसमें से कितना घटाया जाए, भाई लेट एक्स घटा लेते हैं, माइनस कर लिया एक्स तो क्या मिलना चाहिए -2/3, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो गया -x इज इक्वल टू -2/3 प्लस 5/7। एलसीएम लिया इसका तो कितना आ गया 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 3 7 जा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 3 5 जा 15, दैट इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू -1/21। ये कट गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 1/21। ठीक है, 1 प्लस का बचा भाई, सॉरी -1/21। ये यहाँ पे आपका माइनस है, कटा नहीं है। सम नंबर 58 देखो भाई, 58 सम है क्यूब रूट ऑफ -91125 माइनस क्यूब रूट ऑफ 512। ये भाई 45 का क्यूब होता है, 45 का क्यूब, बट आगे माइनस का निशान है, इसकी पावर 1/3 -8 का क्यूब और उसकी पावर 1/3। तो सोल्व करोगे -45 -8 दैट इज इक्वल टू माइनस का 53। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। 59 सम देखो भाई क्या दे रखा है इसने, 59 सम के अकॉर्डिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज एक्सप्रेस इन दिस। तो भाई 0.00001278 है, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं भाई। पहले पॉइंट हटा लेते हैं, तो ये हो गया 1278 बाय में कितना आ गया
10 की पावर 8, ठीक है। अब पॉइंट लगाने की कंडीशन होती है भाई सबसे पहले कि 1 के बाद पॉइंट लगाना है, हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो 10 की 3 से मल्टीप्लाई, 10 की 3 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1.72278 इंटू ये ऊपर जाके 10 की पावर -5, तो ये k से कंपेयर किया, k इंटू 10 की पावर 8 कंपेयर किया भाई हमने, ठीक है। k की वैल्यू आ गई 1.278 और n की वैल्यू आ गई, सॉरी n है यहाँ पे, n की वैल्यू आ गई -5, तो k प्लस n कितना हो गया 1.278 -5, सोल्व करोगे तो माइनस का 3.722 ये आ गया भाई, तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सम देखते हैं भाई, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच 4 डिजिट नंबर 51y3 इज डिविजिबल बाय 9, 51y3 डिविजिबल हो 9 से। अब 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, तो कर लेते हैं 5 1 इनको ऐड करवा के, तो क्या आ गया भाई, ये 5 6 और 3 9, 9 प्लस y, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रखें, अगर हम रख दें इफ y इज इक्वल टू 0 तो 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9, तो ये डिविजिबल है, तो एक तो हो गया आपका 0। अब इसने ये और भी कहा है भाई 4 डिजिट का नंबर कोई और बनता है, 9 के बाद 9 ही डिवाइड होता है, तो अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू 9 रखेंगे तो कितना आ गया 9 प्लस 9 18, ये भी डिवाइड होता है, तो ऑप्शन ये दोनों आगे y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये बाकी आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, वो यहाँ पे लागू नहीं हो सकती है। तो भाई कंप्लीट हो गया ये पेपर अपना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर किया करो। थैंक यू।